बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 14 अक्टूबर है, जुम्मतल मुबारक का दिन है और आज हम बात करेंगे इंसानी लाशों की बेहुरमती के हवाले से। 200 के करीब लाशें पड़ी थीं, उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। मेरी उम्र 50 साल के करीब है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये चीज़ देखी है। अस्पताल की छत के ऊपर गिद्ध और कीड़े इन लाशों को खा रहे थे। 35 लाशें बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ी थीं, जिनको मैंने ख़ुद गिना और उनकी वीडियोस बनाई। ताज़ा लाशों में 2 नौजवान और 1 खातून की लाश थी। मैंने जब दरवाज़ा खुलवाने का कहा तो मुताल्लिका अमले ने कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल सकता। 3 लाशों को गिद्ध और कीड़े खा रहे थे और बाकी जो लाशें थीं वो तकरीबन 3 साल पुरानी थीं। ये अल्फाज हैं वज़ीर आला पंजाब के जो है मुआविन ख़ुसूसी तारिक ज़मान गुज्जर के, जिन्होंने निश्तर हस्पताल मुल्तान का 2-3 रोज़ पहले दौरा किया। वहाँ पे वीडियोस बनाई गई। एनाटमी डिपार्टमेंट की छत के ऊपर ये लाशें मौजूद थीं और इन लाशों को खुले आसमान के तरफ के नीचे रखा गया था और इनकी हालत बहुत बुरी है। वीडियो मेरे पास मौजूद है, यूट्यूब पे नहीं दिखाई जा सकती। बहुत ही दर्दनाक, इंसानियत की तज़लील, मरने के बाद जो सूरत हाल है वो देखी नहीं जा सकती। बहरहाल तारिक ज़मान गुज्जर ने ये बात जो है वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाई। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया, वाइस चांसलर को कहा, वाइस चांसलर ने जो है उसके ऊपर एक्शन लिया। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। जो अब ये सारा मामला है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ आ रहे हैं। इवन तर्जमान निश्तर हस्पताल का भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर टीचिंग हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर उनका भी मौक़िफ़ आ चुका है। वहाँ पे जो एनाटमी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका भी मौक़िफ़ आ चुका है। लेकिन बात वही है कि वो सारे इस मामले को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, मैंने जितना पता किया है, जितने डॉक्टरों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि ये लाशें जो है, क्योंकि जो मौक़िफ़ उनका मौक़िफ़ जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन आगे आपको चल के बताता हूँ कि उनके मौक़िफ़ में क्यों ये ठीक नहीं है। ये जी जब इन्होंने दौरा किया तो वहाँ पर जो है एनाटमी डिपार्टमेंट की छत के ऊपर ये गए और एनाटमी डिपार्टमेंट की छत के ऊपर जब जाके देखा तो जो लाशें थी वो खुले आसमान के नीचे पड़ी थी और उनके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह नहीं था और वो बहुत बुरी हालत में थी। जैसे उन्होंने कहा कि जी गिद्ध खा रहे थे, कीड़े खा रहे थे। जब ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई। मैंने कल से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नशीद का, मुल्तान से उन्होंने मुझे जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दी है। तो उसके बाद जी बाकायदा तौर पे कुछ लेटर्स सामने आए हैं जो पुलिस को लिखे गए थे। तरीक़ाकार ये होता है, अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होता है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो लावारिस लाशें लाई जाती हैं, उन लावारिस लाशों को, जिनके पीछे कोई नहीं होता लवाहिकीन में से, पुलिस उठा के ले आती है। तो उनका ये होता है कि पहले अमूमन ये होता है कि जनाज़ा पढ़ा जाता है और अगर जनाज़ा ना पढ़ा जाए तो फिर उसके बाद, क्योंकि इनकी हालत, कुछ लाशें ऐसी होती हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है, यानी वो गल सड़ चुकी होती हैं, यानी उनमें कीड़े पड़ चुके होते हैं या उनमें से ताफुन उठ रहा होता है, तो इसलिए उन्हें फ्रीज़र में या किसी कोल्ड स्टोरेज में, मॉर्चरी वगैरह में रखने की जो है वो कोई सूरत नहीं होती। तो इसलिए इन लाशों को जो है, क्योंकि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तलबा को, वहाँ पे इन लाशों को रखा जाता है खुले आसमान के नीचे। लेकिन ऐसे नहीं, छत के ऊपर एक गुंबद बना होता है, गुंबद के नीचे जो है इनको रखा जाता है और उसके आसपास जाली लगी होती है ताकि ये लाशें जो है कुदरती तौर पे डिकम्पोज़ हों। उसकी भी वजह आपको बताता हूँ जो मुझे डॉक्टर्स ने बताई है। वो ये है कि वो कहते हैं कि जी ताकि ये कुदरती तौर पर हवा से और इन चीज़ों से डिकम्पोज़ हों, स्मेल वगैरह आती है, सारी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा लाशें वहाँ पर मौजूद होती हैं। और हर एनाटमी डिपार्टमेंट की छत के ऊपर हर टीचिंग हॉस्पिटल में कहा यह जाता है कि, क्योंकि हमने तो पहले नहीं देखा था, ये लाशें होती हैं। लेकिन होता ये है कि इस डिकम्पोजिशन और इसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसको मेडिकल की ज़बान में, अगर मैं गलत कह जाऊँ, एक टर्म यूज़ की जाती है, प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन ये होती है कि जब ये लाश डिकम्पोज हो जाती है और इसके कुछ बाक़ियात रह जाती हैं तो ये जो हड्डियाँ जो बिल्कुल ठीक हालत में होती हैं, ज़ाहिर है, उनको इस लाश से अलग कर लिया जाता है और वो हड्डियाँ इस्तेमाल होती हैं तलबा को पढ़ाने के लिए। जो ज़ाहिर बात है, पढ़ने के लिए तलबा आते हैं, उनको इन्हीं हड्डियों के ऊपर पढ़ाया जाता है। हड्डी क्या हो, जो भी है, बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। वजह ये है कि जी जो मसनूई हड्डियाँ मिलती हैं वो बहुत महंगी हैं। जो मेरी इतलात हैं, कुछ दोस्त जो डॉक्टर्स हैं या वो चीज़ें मुझे कंफर्म कर सकते हैं, मेरी इतलात के मुताबिक जो मुझे पता चला है, एक हड्डी की कीमत तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए जो है वो होती है, जो मसनूई हड्डियाँ बनाई जाती हैं, जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
तो इसलिए जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं वो इस खर्चे से बचने के लिए कि वहाँ हम वो हड्डियाँ लें, क्योंकि बॉडी में तो बहुत ज़्यादा हड्डियाँ हैं, तो हर हड्डी अगर वो 50,000 लाख रुपए की लें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसलिए लावारिस लाशों को इस तरह डिकम्पोज करके, प्यूट्रीफाई करके, फिर उसके बाद उससे हड्डियाँ लग के जाती हैं और जो फ्लैश बच जाता है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दफनाया जाता है। वो ईदी से भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल ख़ुद भी कर सकता है, वो मुतलका थाने को भी, निश्तर अस्पताल का मैंने पता किया, उसका मेरा ख्याल से पहले ये ईदी से करवाते थे जो मुझे पता चला है, और आजकल जो है इन्होंने जो कैंट थाना है मुल्तान का उसको कहा हुआ है और वो जो है इन लाशों की बाकायदा तदफीन करते हैं। इस सिलसिले में एक लेटर भी सामने आए हैं 1-2 जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें लिखा गया है कि जी आपको एक SOPs के ज़रिए आपको बताया गया था लाशों के हवाले से। अब मौक़िफ़ क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मौक़िफ़ ये है अस्पताल वालों का, एक तो मौक़िफ़ वही है जो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाई के लिए थी, तलबा को जो है पढ़ाने के लिए थी और ये मामला था और ये, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन उठाया गया इन साहब की तरफ से, तारिक ज़मान साहब की तरफ से भी, और जो बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया, अब तो मीडिया के कन्वेंशनल मीडिया पे भी खबर आ गई है और ये कवर होना शुरू हो गई है। बहरहाल मौक़िफ़ ये उठाया जा रहा है कि ठीक है, अगर आप पढ़ाने के पर्पज़ के लिए करते हैं, अगर इनको डिकम्पोज, इनको प्यूट्रीफाई किया जाता है और इनका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, जो SOPs हैं, कुछ तरीक़ाकार बने हुए हैं, उनके मुताबिक अगर है भी सही, तो लाशों का खुले आसमान के नीचे गिद्धों का खाना, कीड़ों का खाना या उनकी बेहुरमती, क्योंकि वो कपड़ों के बगैर पड़ी हुई हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसी भी हैं जिनकी बॉडीज़, मतलब ज़ाहिरी बात है कुछ की बॉडीज़ हैं, कुछ सिर्फ पिंजरे हैं, कुछ के ऊपर थोड़ा बहुत गोश्त, मतलब मल्टीलेटेड है अल्लाह, मतलब वो फुटेज बहुत ही खौफनाक फुटेज है, ज़ाहिरी बात है। फिर ये कह रहे हैं 35 के करीब बॉडीज़, ये जो वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी ये कहते हैं 35 बॉडीज़, मैंने खुद देखकर वीडियोज़ बनाई, जो वीडियो मेरे पास आई उसमें मैं 3-4, मतलब जो मैं गिन सकता हूँ वो 3-4 बार पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि जी गुंबद के नीचे भी तकरीबन कोई ऐसी लाशें भी पड़ी जो 3 साल पुरानी थी। अगर 3 साल पुरानी थी तो उसमें से हड्डियाँ क्यों नहीं निकाली गई? अब इसमें बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। एक तो ये है कि क्या हॉस्पिटल्स जो है, ठीक है, एक तो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये लाशें जो है, मैं आपको साथ ये भी बता दूँ, वज़ीर आला ने पंजाब ने एंडोर्स दिया, फिर उन्होंने इंक्वायरी मार्क कर दी है, सेक्रेटरी हेल्थ को भी कह दिया है, अब इसके ऊपर प्रॉपर एक इंक्वायरी हो रही है, एक कमेटी बनाने का कहा गया, एक कमेटी बनेगी जो बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये लाशें बाहर क्यों पड़ी हुई थी, किस मकसद के लिए पड़ी हुई थी, ये जो लाशें आती हैं इनके साथ क्या वाकई ऐसे किया जाता है या इनको कहीं और तो कोई पर्पज़ नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत महंगी बिकती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ हड्डियाँ वगैरह निकाल के कहीं बेची जाती हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है हर इसके ऊपर हॉस्पिटल पे बात हो रही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। लेकिन अब तक के जो मौक़िफ़ आए हैं वो यही हैं। हॉस्पिटल ये कह रहा है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट की जो चेयरमैन है उनका भी मौक़िफ़ आया है, जो उन्होंने एक अंदरूनी कमेटी बनाई थी जिसके खातून जो है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट मैंने देखी है, आई थिंक डॉक्टर सुमेरा हैं, उन्होंने जो सुमेरा अशरफ आई थिंक, तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक भी यही है कि जी ये पढ़ने के लिए थी, हमने बाकायदा तौर पे थाने को कहा था, थाने ने इनको दफनाने के लिए ले जाना था, लेकिन वो अब तक नहीं आए थे। ये लाशें 1-2 दिन पहले आई थी, हमने इनको अंदर रखवाना था लेकिन अंदर नहीं रखवाई जा सकी। ये 2-3-4 लाशें थी, ज़्यादा लाशें नहीं थी, और इन लाशों को भी अंदर रखा जाना था, इस वजह से ये बाहर पड़ी हुई थी। ये तो है अस्पताल का मौक़िफ़। और अस्पताल के और मौक़िफ़ भी आज तर्जमान ने भी, निश्तर अस्पताल के तर्जमान का भी एक बयान आया हुआ था और उसका भी यही मौक़िफ़ था, जो कि स्टूडेंट्स के लिए थी, पढ़ाने के लिए थी, जो भी है। लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर एक इंक्वायरी हो रही है और ये देखा जा रहा है कि इंसानियत की तज़लील इस तरह कि उनको गिद्ध खाएँ, उनको कीड़े खाएँ। क्योंकि अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि जी ये लाशें इस तरह क्यों रखी जाती हैं, क्या इनको कहीं आर्जी तौर पे दफनाया नहीं जा सकता? जैसे बॉडी दफन कर दी जाती है, दफन करने के बाद ज़ाहिर बात है उसके ऊपर से फ्लैश कीड़े खा जाते हैं और बाकी हड्डियाँ बच जाती हैं, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि इनको दफना दिया जाए और दफनाने के बाद जो है वो दोबारा जो है निकाल के तो उसमें से हड्डियाँ निकाल ली जाएँ, या किसी कब्रिस्तान से बात कर ली जाए और उसके आर्जी तौर पर दफना के फिर निकाल। तो उन्होंने कहा कि इसका एक और मसला है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि जी डिकम्पोजिशन के लिए, नेचुरल डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, ये अल्लाह ताला का एक प्रोसेस है ना, उस खालिक का ये प्रोसेस है। वो कहते हैं कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हड्डियाँ भी खा जाते हैं, तो क्योंकि हड्डी इनको साबुत चाहिए होती है पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से इनकी कोशिश होती है कि इसको नेचुरली हवा में खुली जगह पे डिकम्पोज करें, ताकि उसकी हड्डी ख़राब ना हो और जो फ्लैश है वो ऊपर से जब गल सड़ जाता है थोड़ा साइड पे हो जाता है, ये उसको फिर काट के निकाल लेते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स मज़ीद भी सामने आने वाले हैं। ये वो इनिशियल मालूमात थी जो मुझे मिल सकी, जो मैंने कल से जो है थोड़ा अपने दोस्त रिपोर्टरों को भी वहाँ पे कॉल्स की, 2-4 डॉक्टर्स को भी की, और जो है बाकी लोगों से भी पूछा कि ये क्या वजह क्या है, ये लाशें क्यों पड़ी थी छत के ऊपर। तो अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी हद तक निश्तर अस्पताल वालों की ठीक है, लेकिन आगे जो मामला बाहर रखने वाला है या आगे इसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता था या हो सकता था,
वो जो है हल तलब है और जवाब तलब भी है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि वो आपके साथ शेयर करूँ, और इसी तरह इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद हम बात भी करते रहेंगे, क्योंकि 2-3 एस्पेक्ट हैं दीनी लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है इंसानियत की लाश की तजलील। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अखलाक की तौर पे भी देखा जाए तो वो नंगी पड़ी हुई थी लाश, उनके कोई कपड़े शपड़े नहीं थे, तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि खुले आसमान तरह नंगी लाशें पड़ी हुई हैं। अच्छा, एक और मतलब और भी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मामला लंबा हो जाएगा। तो ये वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। कल से दोस्त पूछ रहे थे ये लाशों वाला क्या मामला है, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था 500 लाशें पड़ी हुई थी, कुछ ने लिखा हुआ था पता नहीं कितने हज़ार पड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो फैक्ट है, जो तारिक ज़मान गुजर ने बताया वो ये है, जो मैंने देखा है वो ये है, जो रिपोर्टर्स वहाँ पे बताते हैं वो है, और उसके साथ वाइस चांसलर का और दूसरे जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं उन सब का मौक़िफ़ आ गया। मैंने आपके साथ ये शेयर करना था। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसी तरह फैक्ट्स के ऊपर जो चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।